हमारे पास एक सेट है आईफोन 11 प्रो जो कि डायरेक्ट रिकवरी पर आया है। क्लाइंट का कहना है मुझे इसका डाटा भी चाहिए और ये फ़ोन ऑन चाहिए, चाहे फ़ोन ऑन हो नहीं हो, उसे डाटा से इसकी नीड है। कई बार क्या होगा, जब आप इसका एएलएस बाहर निकालेंगे तो आप एग्जिट मारेंगे तो ये एग्जिट ले जाएगा। तो ये अगर आपका पत्ता यहाँ से कट जाता है, या मान लीजिए आपको लग रहा है पत्ता खराब हो गया है, या फिर आपका पत्ता जो है टेढ़ा हो गया है, जैसा भी मैं लगा रहा हूँ, तो उसके से बूट लूप में जा रहा है सेट। सही है, देखो ट्रू टोन भी आ रहा है अब इसका, और हमारा फेस आईडी भी चल जाएगा अगर हम चाहेंगे। अगर वो टैग ऑन लगा लें तो उसका फेस आईडी पाजी अभी चल सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों, AK इन्फो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो रहने वाली है वो हमारे पास एक सेट है आईफोन 11 प्रो जो कि डायरेक्ट रिकवरी पर आया है। क्लाइंट का कहना है मुझे इसका डाटा भी चाहिए और ये फ़ोन ऑन चाहिए, चाहे फ़ोन ऑन हो नहीं हो, उसे डाटा से इसकी नीड है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कुछ ट्रिक जिससे आप इसका डाटा भी बचा सकते हैं और ये फ़ोन भी प्रॉपर ऑन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। देखो, अगर आपके पास आईफोन 6 आता है, 6s आता है, 7 आता है या 6s तक आता है, सॉरी, तो आपको ना बॉटम से हमेशा ऊपर की तरफ को शिफ्ट करना है। मैंने उस दिन भी बताया था आपको, यानी टॉप से ऊपर की तरफ को ऐसे स्विच होगा ये खोलने के लिए फ्रंट साइड से। लेकिन जैसे आपके पास 7 वगैरह कोई मॉडल आता है, 7, 8, X, XR, 11, 11 प्रो, 11 प्रो मैक्स, यहाँ तक आपका बोर्ड जो है वो बुक की तरह स्टार्ट होगा, यानी लेफ्ट टू राइट खोलना है आपने। तो ये 11 प्रो है, किधर खुलेगा जल्दी बताओ। हाँ, वेरी गुड, ऐसे भी बता सकते हो आप, जिधर सिम ट्रे होगी उस साइड की तरफ ये मूव हो जाएगा, है नहीं। स्टेंसिल मिलेगी, यही देनी रहेगी थी तुझे। मैंने 150 का रखा है, 160, 150 इनफ है। इस पर आपकी हीटिंग से ना डिस्प्ले ख़राब नहीं होगी, इतनी हीटिंग से। हल्का सा हमने काम किया इस पर गैस किट के लिए। और अगर नाखून हो तो आप नाखून की भी ताकत लगा सकते हैं भाई इसमें। भाई किसी के नाखूनों में ज़्यादा ताकत हो ना तो मुझे बता देना। मेरे नाखूनों में इतनी ताकत नहीं है। पहले हम करते थे ना तो ये कटे रहते थे हमारे, जब ओसे या काम करते थे, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम देखो ये है कि ये आपका फ़ोन जो है डायरेक्ट रिकवरी पर आकर अटक गया। ऐसा फ़ोन जब भी आपके पास आता है तो आपको पता होता है कि आपको इसमें फ्लैशिंग वगैरह करनी है। ये 3 रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका ये फ़ोन इस कंडीशन में हो। 2 तो आपको पता होंगी, जो बेसिक वाले हैं। कौन कौन सी, जल्दी बताओ, जो बेसिक पढ़ रहे हैं। एक तो ये रिकवरी पर है, रिकवरी से बाहर निकलने के लिए कस्टमर को क्या करना होगा, या आपको क्या करना होगा इसके लिए, फ्लैश करना होगा। फ्लैश करेंगे या तो फ्लैशिंग कंप्लीट हो जाएगी या फिर फ्लैशिंग में कोई ना कोई एरर दिखाएगा, ऐसे होगा ना।
लेकिन अगर आपके पास 11, 11 प्रो या 11 प्रो मैक्स में से कोई मॉडल है, इन 3 मॉडल में से कोई मॉडल है, अगर वो ऐसे डायरेक्ट आपका डंडी पर आता है तो आपने सबसे पहले, जैसा भी देखो मैं इसे आपके एग्जांपल के तौर पे इसे फ्लैश करके दिखाता हूं पहले, और फ्लैशिंग में हम देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। चलो भाई, ये लगा दिया हमने स्क्रीन। पहले फ्लैश करके देख ले एक बार, हो सकता है फ्लैश ही हो जाए। चलो करना भाई से फ्लैश। देखो एरर मार गया, ये यहां पर ही पता चल गया मुझे, एरर मार गया। सबसे पहले स्क्रीन पे पता चल जाता है। अगर स्क्रीन पे एप्पल लोगो आकर नीचे प्रोग्रेस बार चलने लगती है, इसका मतलब रिस्टोर होने लगता है आपका फोन। तो देखो फिर से डंडी पर आ गया। इसका मतलब क्या है कि ये अभी आपका फोन फ्लैश नहीं हो रहा है। अब फ्लैश नहीं हो रहा है तो अब हमें आगे वाला स्टेप करना पड़ेगा। अगर ये बेसिक फोन होता है तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट नैंड वैंड वगैरह निकाल लेते हैं। अगर ये वाला फोन है और आपके पास ये सेट है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फ्लैशिंग के टाइम जब भी आप फ्लैशिंग करें तो पहले तो एक तो सारे पत्ते हटे हुए होने चाहिए इसके, स्पेशली कैमरे का, वॉल्यूम का, चार्जिंग का, ये पत्ते हटे हुए। कई बार इसके वजह से भी एरर बनता है। तो सारे का मतलब सिर्फ एक पत्ता आप लगा सकते हैं जो आपका चार्जिंग के लिए जरूरी है, बाकी पत्ते हटा दीजिए पहले। लेकिन अगर आपने सारे पत्ते हटा के फ्लैश किया तो उसमें एक प्रॉब्लम रहेगी। जैसे अगर आपने ALS का पत्ता हटा के किया तो फेस आईडी ही चलेगा, कैमरे का पत्ता हटा के किया तो कैमरा ही चलेगा। तो लगाने तो सारे पड़ते हैं, लेकिन पहले प्योरिटी पे हमारा क्या होता है, सेट ऑन करना। तो जब सेट ऑन कर रहे हैं तो सब पत्ते हटा के पहले फ्लैश कर लीजिए। जब वो फ्लैश हो जाए उसके बाद एक एक पत्ता लगा के आप देख लीजिए, ताकि आपको पता चल जाए किस पत्ते की वजह से ये एरर बन रहा है। सही हो गया, समझ में आ रहा है यहाँ तक? आवाज नहीं आ रही मुझे? ठीक है, तो चलो अभी पहले हम ना सेट को खोल देते हैं, क्योंकि हमें इसका ALS बाहर निकालना है भाई, और फिर बिना ALS के फिर से ट्राई करना है। कई बार क्या होगा, जब आप इसका ALS बाहर निकालेंगे तो आप एग्जिट मारेंगे तो ये एग्जिट ले जाएगा। अगर एग्जिट ले गया तो आपका डाटा भी मिल जाएगा और आपका फोन चालू भी हो जाएगा। लेकिन अगर एग्जिट नहीं लिया इसने, फिर आपको फिर से फ्लैश ट्राई करना पड़ेगा। जब आप फ्लैश ट्राई करेंगे तो हो सकता है ये फ्लैश पूरा हो जाए और हो सकता है ये फ्लैश में फिर से एरर मारे। तो अगर फिर से एरर मारता है तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, नैंड को निकालना पड़ेगा। ठीक है, बोलो। ठीक है, हाउस द जोश? चलो यहाँ पर ना आपको ये स्क्रू तो दिख ही रहे होंगे सभी। यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पे 4 हेड का स्क्रू नहीं डालना है भाई कभी भी। कौन सा स्क्रू नहीं डालना है? 4 हेड का। अगर आपने 4 हेड का स्क्रू डाला तो कई बार क्या होगा, आपका सेट स्क्रू होल पे चला जाएगा। तो अगर आपको याद नहीं रहता है तो सिर्फ ये याद रखना है कि पत्ती पे जो स्क्रू लगता है वो 3 हेड लगेगा। कौन सा लगेगा? 3 हेड। अभी हमने क्या किया, ये ALS का पत्ता हटाया इसका, क्योंकि इसमें कॉमन प्रॉब्लम है ALS की वजह से। और हम फिर से इसे चार्जिंग उस पे केबल पे लगा के देख लेते हैं और एग्जिट मारेंगे डायरेक्ट। रुक जाए, अभी डंडी पर है। चलो अब 3 टूल्स पे लेकर आइएगा सर।
एग्जिट करते हैं, या तो एग्जिट हो जाएगा ये या नहीं होगा। देखो एग्जिट करके देख लेते हैं। हो गया एग्जिट। अभी देखो यहाँ पर क्या ऑन होता हुआ दिख रहा है फोन। हाँ तो एप्पल लोगो से ही ऑन होगा, सैमसंग लोगो से थोड़ा ना ऑन होगा ये। हाँ वो ना डंडी पे आया था अभी तक। यहाँ देखो देखो बहुत सिंपल सी थ्योरी लगी हमने इसमें कुछ भी नहीं किया अभी तक। तो ये इसकी कॉमन प्रॉब्लम है 11 प्रो 11 प्रो मैक्स की। देखो डाटा के साथ मिलेगा आपको ऑन होता हुआ। अब पासकोड बोलो पाजी। 844958958। देखो डाटा के साथ ऑन हुआ है, लेकिन अभी प्रॉब्लम एक रह गई। नो सिम कार्ड है, ट्रस्ट भी ले रहा है, नो सिम कार्ड है। ओके क्या बोले पासवर्ड इसका? 8449588। अभी मैंने इसका एलएस हटा दिया है ये। अब मैं फिर से एलएस लगाता हूं उसमें, है? वही प्रॉब्लम नहीं होगी। ये प्रॉब्लम होगी एप्पल लोगो ब्लिंक की। किसकी प्रॉब्लम होगी? एप्पल लोगो ब्लिंक। जब भी ऐसा सेट आपके पास आएगा तो क्लाइंट डायरेक्ट ये ऐसे लेकर नहीं आया हुआ होगा, क्लाइंट लेकर आया हुआ एप्पल लोगो ब्लिंक पर। लेकिन एप्पल लोगो ब्लिंक पर आपका सॉफ्टवेयर नहीं चढ़ेगा, आपको उसे पर्टिकुलर किसी एक रिकवरी मोड पर या डीएफई मोड पर डालना पड़ेगा ना। तो जैसे आप डीएफई मोड पे या रिकवरी मोड पे डालेंगे फोन को और फ्लैश करना स्टार्ट करेंगे, तो उस कंडीशन में या तो सेट फ्लैश ले जाएगा या फ्लैश नहीं लेगा। अगर फ्लैश नहीं लेगा तो अटक जाएगा ऐसे। तो बहुत से जो न्यू कमर्स होते हैं या जो एंड्रॉइड का काम कर रहे होते हैं वो क्या करते हैं, ऐसे सेट को पैक रखते हैं। जैसे ये पैक था, अभी हमने पहली बार ही बोला ना, अगर इतना काम वो खुद करता जिसके पास ये सेट था या जिसने ये रिपेयर कर रहा था, तो अगर वो खोल के इसका एलएस हटा के दोबारा से इसे ऑन करता तो डायरेक्ट ऑन हो जाता। अब इसमें प्रॉब्लम क्या रहेगी? प्रॉब्लम फेस आईडी नहीं चलेगा, है नहीं? तो फेस आईडी और ट्रू टोन नहीं चलेगा तो हमारे पास ओरिजिनल तो पत्ता है। देखो अब इसका ट्रू टोन गायब हो गया यहां से, और अगर इधर देखें तो फेस आईडी भी गायब हो गया। बट मेरे पास तो ओरिजिनल है, क्या कर सकता हूं मैं? ओरिजिनल है तो ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। और मैंने उस दिन भी एक चीज बोली थी, ऐसे सेट में तो सिर्फ एलएस खोल के अगर हल्का सा गर्म भी करेंगे ना तो कई बार ऐसे सक्सेस हो जाता है। तो इसे पहले ट्राई करेंगे गर्म करके, अगर वहां से नहीं हुआ तो हम इसे ट्रांसप्लांट करेंगे। ट्रांसप्लांट से नहीं हुआ तो हम एक जेसी का पत्ता लगा के इसे मास्टर से बना सकते हैं। सही है? क्या था यार इसका पासवर्ड? था 8449588। अरे रे रे, इसका तो फेस आईडी तो वैसे भी नहीं चलेगी इसकी। अभी पूछो क्यों नहीं चलेगी? देखो अगर मैं उसे ट्रांसप्लांट भी कर दूंगा ना तब भी ये मैसेज मुझे हटाना पड़ेगा। तो इसमें दो रिपेयरिंग है, एक तो एलएस पत्ते की भी है और एक इसकी भी है। बट हमें क्या करना है, मुझे सिर्फ इसका भी मान लीजिए कस्टमर बोल रहा है स्पीकर चलाना है। भाई क्या चलाना है? स्पीकर। तो ये पत्ता लगेगा तो स्पीकर तो चलना चाहिए ना। अभी तो ये पत्ता हटा रखा है मैंने, अब तो इसका स्पीकर भी नहीं चल रहा होगा, तो क्लाइंट को स्पीकर चला के देना है ना। अभी हमारी कंडीशन ये है, जब मैं इसे लगा दूं इसके साथ मुझे इसे ऑन करना है। सिर्फ फेस आईडी नहीं चलानी है, क्या करना है इसके साथ? ऑन करना है। अगर ये ऑन हो गया इसके साथ तो इसका मतलब क्या? इसका एलएस ये रिपेयर हो गया है। अगर ऑन नहीं हुआ तो इसका मतलब एलएस रिपेयर नहीं हुआ। क्लियर? मेरी बात समझ में आ गई? चलो दो चीजें, एक फ्लड और एक लाइट एम्बिएंट। अब इसे नॉर्मल उस पर कर दो माइक्रोस्कोप के साथ। होने वाली होगी तो ठीक है। जैसे वो कहता कैसा फोन है भाई ये मुकेश? अनटच फोन है इसका। अनटच फोन भी करना है यार आज। हाँ देखना सो तो नहीं गया भाई वो? मुझे देख रहा?
सबसे बड़ा फ़ोन है। चिमटी मिलेगी यार, कहाँ गई? इससे वो नया बेटर हो जाता है क्या P30 से? हाँ ये देख जो वीडियो बना रहे शॉर्ट बना रहे जैसे कि जो 16 GB से बढ़ा के सरदार नहीं बनाया था 16 हाँ, GB कर रहा था हाँ तो इससे हो जाएगा ना। हाँ। इसे थोड़ा ध्यान से खोलना है भाई, कभी कभार ये कट जाता है खोलने में ही। वो बटन है वो देखो हाँ जी हाँ जी, ये देखो मैंने एलएस पत्ता इसका बाहर निकाल लिया। ये समझो, इधर ध्यान दे। देखे, अगर आपको इसे ट्रांसप्लांट करना है, मान लीजिए आपके पास ओरिजिनल है, तो उसमें कई चीजें हैं। सबसे पहले देख तो ये स्पीकर, ये लॉक नहीं है। अभी एप्पल के इतनी खुजली नहीं हुई कि वो स्पीकर भी लॉक करे, तो स्पीकर आप चेंज कर सकते हैं डायरेक्ट। उसके अलावा है ये माइक, ये वाला, ये माइक भी डायरेक्ट आप चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा दो चीजें दिख रही होंगी आपको यहाँ पर। पहली ये नजर आ रही है, ये वाली, ये है आपका लाइट एम्बिएंट सेंसर, जो कि ट्रू टोन के लिए मास्टर है। किसके लिए मास्टर है? और ये दिख रहा है आपको, ये है आपका फ्लड प्लस प्रॉक्सी। फ्लड का काम होता है कि ये आपको ये बताता है फेस आईडी को, ये जो ऑब्जेक्ट है वो डेड है या जिंदा है। जैसे माइक्रोस्कोप जो है एक ऑब्जेक्ट है ना, लेकिन ये अलाइव तो नहीं है, तो ये फ्लड क्या बताता है कि कौन सी चीज अलाइव है। उसके साथ इसमें एक और चीज है, प्रॉक्सिमिटी स्विच सेंसर, जो कान पे लगाने पर या सामने आने पर जिससे लाइट जलती है, यानी वो ये बताता है कि सामने कोई ऑब्जेक्ट है। तो ये अगर आपका पत्ता यहां से कट जाता है, या मान लीजिए आपको लग रहा है पत्ता खराब हो गया है, या फिर आपका पत्ता जो है टेढ़ा हो गया है, जैसा भी मैं लगा रहा हूं तो उसके से बूट लूप में जा रहा है सेट, तो उस कंडीशन में ये पत्ते को मुझे ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। तो ट्रांसप्लांट करने का मतलब क्या है? पत्ता तो लॉक है नहीं, तो पत्ता तो किसी का भी ले सकते हैं, किसी और 11 का ले लीजिए, किसी और आपका मार्केट का ले लीजिए, 200 250 300 जो भी मिलता है आपको। ये दो कंपोनेंट आपको अपने लगाने कौन कौन से? एक तो फ्लड और एक आपका लाइट। तो ये दो जहां आप लगाओगे वो पत्ता आपका बन जाएगा। मान लीजिए पत्ते में ये आए नहीं दोनों, तो इसका मतलब आपको मास्टर बनाना पड़ेगा। सही हो गया? अभी देखो यहां पर आपको पानी दिख जाएगा इसमें, देखो जरा, दिखाई दिया? इसी की वजह से क्या हो रहा है, ये बूट लूप में जा रहा है सेट। तो अगर हम हल्का सा इस पे फ्लक्स लगा के पहले इसे क्लीन कर लेते हैं, इसमें केमिकल डालने से खराब नहीं होगा, पहली बात तो ये, यानी अगर आप इस पे केमिकल लगा देते हो तो ये खराब नहीं होगा उससे। लेकिन हम इसे हीट भी कर सकते हैं। हीट सिर्फ इतनी करनी है कि खराब ना हो, क्योंकि प्लास्टिक का है। तो हम अगर चाहें तो 150 180 पे जाके या मैक्स 200 पे जाके इसे गर्म करके देख सकते हैं, तो उससे भी कई बार सक्सेस हो जाता है। अगर वहां से नहीं होगा तो फिर मुझे इसे हटाना पड़ेगा, नीचे के पैड क्लीन करने पड़ेंगे, फिर से इस पर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, या शिफ्ट करना पड़ेगा, या फिर से फिक्स करना पड़ेगा। हो सकता है वहां पर हो जाए। अगर वहां पर भी नहीं हुआ तो फिर मुझे पत्ता दूसरा चाहिए। क्लियर हो गई भाई बात? चलो पहले ट्राई कर लेते, हो सकता है आज लक अच्छा है पाजी का, ऐसे ठीक हो जाए। तुम चाहते ही हो कि ट्रांसप्लांट हो? या
चलो देख लो यार। देखो इसे गर्म कैसे कर सकते हैं आप ऐसा आयरन रखें, आयरन को फुल 50 कर लें पूरा, जैसा ही मैंने कर रखा है। अगर आपको सेफली काम करना है तो आप आयरन पे रख के भी गर्म कर सकते हैं, चाहे तो आप ब्लोअर से भी गर्म कर सकते हैं। बता देना भाई कहाँ पर दिख रहा है आपको। तो पहले मैं सोचता हूँ उसका ये स्पीकर ज़्यादा परेशान कर रहा है। पहले देखो मैं स्पीकर हटा ही देता हूँ उसका, क्योंकि स्पीकर का तो तार जल जाएगा बेकार। आप चाहें तो ऐसे इसका स्पीकर भी बदल सकते हैं। क्या एक ही है क्या?
देखते हैं यहाँ पर स्क्रीन नज़र आ रही है ऊपर, बढ़ता है या नहीं बढ़ता है आगे। मुझे तो लग रहा है जैसे अभी डंडी पे आ जाएगा या ब्लिंक मार जाएगा। अगर ये सही नहीं लगा होगा तो ये ब्लिंक मारेगा, मतलब अगर आपका काम सक्सेस नहीं हुआ होगा तो। चलो भाई बढ़िया है, हमारा तो मज़ा आएगा भाई। बाजी पासपोर्ट बताना उसका, पासपोर्ट सारे यूट्यूबरों को याद हो जाएगा जो देख रहा हूँ बेचारे। 844-958। देखो हमारा एक तो स्पीकर की आवाज़ आने लगेगी, प्लस हमारा ट्रू टोन भी आ जाएगा ना। देख लेते हैं। सही है, देखो ट्रू टोन भी आ रहा है अब इसका, और हमारा फेस आईडी भी चल जाएगा अगर हम चाहेंगे। अगर वो टैग ऑन लगा लें तो उसका फेस आईडी पाजी अभी चल सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक बार फिर से देख लेते हैं वहीं जाके। तो ये मैसेज हटाने के लिए आपको टैग ऑन चाहिए होगा। क्या सीखा इसमें आपने? इसमें ये सीखा आपने ना, हल्दी लगे चंदन और रंग चढ़े चौका। हमने कुछ नहीं किया इसमें, कोई कंपोनेंट भी नहीं निकाला, सारे फोन भी नहीं खोला, कुछ नहीं किया। लेकिन हमारे पास क्या थी, नॉलेज थी, हमें पता था कि कहाँ कहाँ से ऐसा रिएक्ट कर सकता है। तो इससे पहले जिसने काम किया उसने सिर्फ इसे हार्डवेयर समझ के छोड़ दिया। क्या समझ के छोड़ दिया भाई? हार्डवेयर समझ के कि ये नैंड की प्रॉब्लम है, नैंड का एरर आ रहा है, यानी मेरे पास प्रोग्रामर नहीं है, अब तो मुझे नैंड निकालनी पड़ेगी, अब तो जेल में जाना पड़ेगा। तो उसने इसे छोड़ दिया। हमने इसमें कुछ नहीं किया, हमने आपको पहले दिखाया कि किस कंडीशन में था ये, और सिर्फ ये प्रॉब्लम कॉमन है। अगर आपके पास भी अगर 11 प्रो या 11 प्रो मैक्स में से कोई मॉडल आता है तो सबसे पहले आप इसका ALS देखें, क्योंकि इसमें कॉमन प्रॉब्लम रहती है, और जिसकी वजह से ये पानी की वजह से इसका फ्लड शॉर्ट होने लगता है, जिसकी वजह से फ़ोन रिकवरी मोड पर स्टार्ट होने लगेगा। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में आपने कुछ सीखा होगा। इसी तरह की वीडियो के लिए बने रहे चैनल पर। थैंक यू।